अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम आ गए हैं अपनी न्यू एक्सरसाइज पर, जो कि है 4.5। तो होप कि आपको वो फार्मूले याद हो गए होंगे जो कि हमने इंट्रोडक्शन में सीखे ना। उसकी इम्प्लीमेंट की बारी आ गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। हमें गिवन है फंक्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब व्हेन हमें a प्लस बी गिवन हो और एक b का प्रोडक्ट गिवन हो। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सॉल्यूशंस। तो चलिए हम आ गए हैं सोल्यूशन की तरफ। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 लिख दिया है। हमें फाइंड करना है a प्लस बी का होल क्यूब एंड हमें गिवन है a प्लस बी 4 एंड a b का प्रोडक्ट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एज वी नो से। एज वी नो हमें जो है अब फार्मूला याद हो चुका है, जो कि फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का। ठीक है, इससे हमें पास क्या आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब एंड साथ पे क्या आता है +3, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 ए बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कौन सी सिचुएशन है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये वाला या फिर वो एक्सपेंड वाला। ठीक है, तो ये हो गया है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए और बी, हमें ए प्लस बी क्या गिवन है, हमें 4 गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4 एंड इसका हम लोग होल पावर क्यूब ले लेंगे एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें फाइंड करना है। तो इसको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे एंड +3 ए की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू क्या है 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख दूँगी एंड ए प्लस बी की वैल्यू हमें 4 गिवन है तो 4 लिख दूँगी। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 का क्यूब हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है हमारे पास 64 एंड अगर हम लोग इसको देखें तो ये एज इट इज़ आ जाएगा एंड +3 5 ज़र क्या आ जाएगा हमारे पास 15 एंड 15 4 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 60 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो 64 माइनस 60 हमारे पास 4 आ जाएगा एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास 4 एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो चलिए हम आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ एंड यहाँ पर हम लोग 2 लिख देते हैं ताकि पता चल जाए। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग एज वी नो हमारे पास जो फॉर्मूला है a प्लस क्यूब का, a प्लस बी क्यूब का, तो हम लोग वही यूज़ करेंगे। तो फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब हमारे पास इक्वल होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के एंड +3 ए बी एंड ए बी प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग वो सारा जो है प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि अभी हमसे प्लस मांगा गया है। ठीक है, देन हमारे पास a प्लस बी हो जाएगा 3 क्यूब इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है तो एज इट इज़ लिख देंगे एंड +3 ए बी। तो ए बी का हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट है तो उसकी वैल्यू क्या है 20, तो यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड a प्लस बी हमारे पास है 3, तो 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 का क्यूब अगर हम लोग लेंगे तो हमारे पास आएगा 27 एंड यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू एंड +3 20 ज़र हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 60 एंड 63 ज़र हमारे पास आएगा 180। सो यहाँ पर हम लोग 180 लिख देंगे। ना यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर चला जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -180 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ से 27 से -180 करेंगे सो वी गेट 153 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड हमारी वैल्यू क्या है, हमारी वैल्यू है यहाँ पर -153 एंड दैट्स ऑल। हमने पार्ट 2 सॉल्व कर लिया। ना चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो इसी में हम लोग क्या कर देंगे, थोड़ी सी रीचेंजिंग कर देंगे। ठीक है, तो रीचेंजिंग कर देंगे और पार्ट 3 बना लेंगे इससे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड a प्लस बी हमें क्या गिवन है यहाँ पे 4 एंड ए बी का प्रोडक्ट हमें गिवन है 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हम लोग 4 का क्यूब यूज़ कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा +3 ए बी का हमारे पास क्या है, हमारे पास वैल्यू है 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4। नाउ हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ें हैं, वही फार्मूला हमने लिया हुआ है, अब हम लोग वही चीज़ें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 का क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 64 आ जाएगा एंड साथ में जो a क्यूब प्लस b क्यूब है एज इट इज़ आएगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 24। ठीक है, तो 24 को यहाँ पर लेकर जाएंगे एंड इसको माइनस कर देंगे 64 से। तो 64 - 24 इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब।
तो 64 को जब हम लोग 24 से माइनस करेंगे तो व्हाट विल वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो पार्ट 3 है वो भी सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें बोला गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करना है। एंड इसी से हमें पता चलता है कि हमें क्या यूज़ करना है, माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर कोई कह रहा है कि हमें हिंट चाहिए कि हम लोग यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, तो हमेशा साइन को देखा करें। जो साइन हमें गिवन होगी हम लोग वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास ए प्लस बी होल क्यूब में जब भी प्लस वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं तो सारे जो टर्म होते हैं वो प्लस में होते हैं। एंड जब माइनस वाला यूज़ करते हैं तो ज़्यादा टर्म्स क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। सिर्फ एक टर्म जो है वो प्लस में होता है। तो यही हमारे पास हिंट है, हम लोग हमेशा साइन को देखेंगे एंड फार्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या यूज़ हो रहा है, माइनस वाला फॉर्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पार्ट 1 की डिटेल्स यहाँ पर लिख दी है। नाउ यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एज ऑलवेज हम लोग लिखेंगे एज वी नो फॉर द फॉर्मूला, एज वी नो। यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब ले लेंगे हम, इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर पुटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर पुटिंग हम दूसरे मार्कर से करेंगे ताकि हम लोग इसको फिर इरेज ना करें एंड यूज़ करते रहें बाकी पार्ट्स में। तो ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, हमारे पास 5 है तो 5 का हम क्यूब ले लेंगे, इक्वल टू, इसे हमें फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे। एंड माइनस 3ab का प्रोडक्ट जो हमें गिवन है वो 7 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 125 एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ माइनस 105। अब इधर माइनस है, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 125 प्लस 105 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 230। तो ये हो जाएगा हमारे पास 230। तो हमने क्या फाइंड किया, 230, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है वो सॉल्व हो गया है। नाउ इधर ही हम लोग चेंजेस करेंगे, फॉर्मूले को एज इट इज़ छोड़ देंगे, ये वाली वैल्यू हटा देंगे, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू। तो हमें पार्ट 2 में कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है, तो पार्ट 2 में a माइनस बी जो हमें गिवन है वो है 2 एंड ए बी का प्रोडक्ट हमें 15 गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। a माइनस बी हमारे पास 2 का क्यूब आ जाएगा एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। एंड ये हो जाएगा 3, ए बी का प्रोडक्ट 15 है एंड ये हो जाएगा 2। नाउ यहाँ पर क्यूब निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 का क्यूब हमारे पास क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ माइनस, इन तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 90। ठीक है, 90 माइनस इधर चला जाएगा तो 8 प्लस 90 हो जाएगा इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 98 एंड दैट सॉल्व हो गया। बहुत ही ज़्यादा सिंपल फार्मूला है। तो मैं कहती हूँ कि अगर अभी तक आपको फार्मूला नहीं आया तो हर क्वेश्चन में अलग अलग जब भी आप सॉल्व करें तो उसमें फार्मूला पुट किया करें अलग अलग, ठीक है ना, तो आपको याद हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए हम लोग पार्ट 3 की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें हमें क्या क्या वैल्यूज़ गिवन है। a माइनस बी हमें 7 गिवन है एंड ए बी का प्रोडक्ट जो है वो हमें 7 गिवन है, मतलब नहीं 6 गिवन है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 7 का क्यूब एंड ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ 3a, ए बी का प्रोडक्ट क्या है 6 है एंड a माइनस बी हमारे पास 7 की वैल्यू देता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है 7 का क्यूब ले लेंगे। 7 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 343 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा, माइनस 3 6 और 7 को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी गेट 126। माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 343 प्लस हो जाएगा हमारे पास 126 से एंड a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़ रहेगा। इनको सम कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 469। तो दैट्स द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ 469 एंड दैट्स ऑल। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो चलिए हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ पर अगर देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ व्हेन हमें ये और ये गिवन हो। दो पार्ट्स हैं इसके। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम्स में आता है, मिड टर्म में ज़रूर आता है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर सीखिएगा। यहाँ पर मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन में कि फार्मूला कैसे होगा, एंड ये भी प्लस माइनस दोनों में होगा, ठीक है। तो ये होप कि आपको याद होगा। नाउ चलते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 पर। यहाँ पर हमें वैल्यू क्या गिवन है, हमें गिवन है x प्लस 1/x की वैल्यू 5/2, एंड यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, x³ प्लस 1/x³। तो वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूले का एक हिस्सा हमें गिवन है, दूसरा हिस्सा हमें फाइंड करना है। हमेशा से यही करते आ रहे हैं हम लोग। तो चलिए अभी भी हम लोग यही करेंगे, एंड होप क्या आपको आइडिया हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हमने ऐसे सॉल्व कर लिए। तो एज वी नो हमारे पास इसका फॉर्मूला है, जो कि फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है। तो चलिए अब वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। x प्लस 1/x का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास, वो होगा हमारे पास x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, ये हो जाएगा x एंड 1/x, एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1/x, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है, 5/2। तो यहाँ पर मैं 5/2 को लिख दूँगी और होल पावर क्यूब दे दूँगी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा। हमें ये फाइंड करना है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। एंड नाउ अगर देखें 3x और 1/x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसको देखें तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 5/2, और यहाँ से x और x कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3, ये हो जाएगा हमारे पास 5/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू लिख दी। ना इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर इस पर यूज़ करेंगे। तो अगर हम लोग इस पर अलग अलग पावर यूज़ करें तो 5 का पावर क्यूब क्या हो जाएगी हमारे पास 125। तो यहाँ पर जगह नहीं है, आइंदा हम क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे ताकि हमारे पास जगह हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा 125, एंड 2 की पावर क्यूब क्या हो जाएगा 8। नाउ x³ प्लस 1/x³ एज इट इज़ रहेगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ ये हो जाएगा 3, अब ये क्या हो जाएगा 3 5 से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ऐसे ना हो कि आप क्या करें, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें एंड इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो दैट विल बी रॉन्ग। डिवीजन को इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। इसको मैं हटा देती हूँ, इसको अब सॉल्व कर लेंगे। सो अगर यहाँ पर देखा जाए तो प्लस है, इधर जाएगी वैल्यू तो माइनस हो जाएगी, तो इसको हम लोग यहाँ पर भेज देंगे। तो ये जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x³ प्लस 1/x³, ठीक है। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे और माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 125, एंड ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इधर बस मैं एलसीएम लूँगी तो ये हमारे पास 60 हो जाएगा इक्वल टू, ये एज इट इज़ इधर कंटिन्यू रहेगा। 125 को 60 से माइनस कर देंगे तो 65 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, एंड इसको हम लोग इसी तरह से लिख देंगे, और ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा 8x³ प्लस 1/x³ के, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है, जो कि है 65/8। तो इस तरह से हमने बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो चलिए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं पार्ट 2 में हमें क्या क्या गिवन है। तो अगर हम लोग पार्ट 2 में देखें तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 2 गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन पार्ट 2 की, ठीक है। तो एज वी नो हमें वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो अभी अभी मैंने आपको बताया, जो कि आपने इंट्रोडक्शन से याद किया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन का मकसद ये होता है कि आप क्या करें, वो फार्मूले को याद कर लें जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हों, ठीक है। तो होप कि आप सब वो याद करते होंगे एंड एक पेज पर भी लिख लिया होगा, एज जैसे कि मैंने कहा था कि ये आपको हेल्प देगा टू रिमेंबर दीज ऑल फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। नाउ x और x कैंसिल, x प्लस 1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है 2, तो 2 का होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज़, बिकॉज ये हमें फाइंड करना है, प्लस ये हो जाएगा 3, इसका हमें क्या दिया गया है 2 दिया गया है, तो हम लोग इसको 2 लिख देंगे। एंड नाउ अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ये तो 3 2 6 हो जाएगा, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, जो 6 हो गए यहाँ पर आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा x³ प्लस 1/x³। एंड अगर हम लोग इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो चलिए हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 पर। यहाँ पर हमें बोला गया है कि x³ - 1/x³ की वैल्यू को फाइंड करना है एंड हमें x - 1/x³ की वैल्यू क्या दी गई है 3/2। तो वही चीज़ है, अब हमें माइनस में फाइंड करनी है। तो एज वी नो हमारे पास आ जाता है हमारा फॉर्मूला। एज वी नो फॉर्मूला क्या था हमारे पास माइनस का, x - 1/x का होल क्यूब होगा हमारे पास। किस चीज़ के इक्वल होगा, इक्वल होगा x³ - 1/x³ माइनस 3x एंड 1/x एंड ये हो जाएगा x - 1/x। ठीक है, तो ये कैंसिल, अगर ये आप ना भी लिखे 3 के साथ सिर्फ क्या लिखे तो भी काम हमारा सही होगा। ठीक है, तो ये तो हमें फाइंड करना है, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे एंड हमें इसकी क्या वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू 3/2 गिवन है। तो 3/2 पे होल पावर क्यूब हो जाएगा -3 एंड साथ में आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 3 पे क्यूब लगाएंगे, 2 पे क्यूब लगाएंगे, 3 पे क्यूब लगाएंगे तो 27 आएगा, 2 पे क्यूब लगाएंगे तो 8 आएगा। ये वाला एज इट इज़, बिकॉज हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। -3 3 ज़ा 9, 9/2 हो जाएगा। ये -9/2 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 27 divided by 8 minus 9/2 is equals to a³ - 1/x³। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ताकि वो फॉर्मूला मैं अगेन यूज़ करूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इधर मैं अगेन यहाँ से लिख देती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 27 डिवाइडेड बाय 8 और वहाँ पर माइनस था, यहाँ पर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 8³ - 1/x³। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे एंड इसको प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 8 एंड ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा 27 + 36। तो ये हो जाएगा x³ - 1/x³। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज 63 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू x³ - 1/x³ एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो वैल्यू है वो आ चुकी है एंड आंसर जो है प्रूफ हो चुका है। इसी के साथ ये जो पार्ट 1 है ये सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, देखते हैं पार्ट 2 में हमें क्या वैल्यू गिवन है। तो x - 1/x की वैल्यू हमें गिवन है 7/3। तो यहाँ पर हम लोग 7/3 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी पुट कर देंगे 7/3 का होल क्यूब इक्वल टू x³ - 1/x³ और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 7/3। ये हो जाएगा, यहाँ पर 7 का अगर हम लोग क्यूब ले लें तो हमारे पास 7 का क्यूब क्या आता है, वो आता है 343। तो 343 लिख देंगे, 3 का क्यूब हमारे पास क्या आता है 27। अब यहाँ पर 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे सो वी विल गेट 21। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 21 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 3 इक्वल टू x³ - 1/x³। तो यहाँ पर देखिए अब हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ जो है वो सॉल्व कर ली। तो अब हम लोग थोड़े से जो प्रोसेस है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। नाउ इसको अगेन प्लस कर देंगे, सो हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 343 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 27। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 532। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा 189 एंड ये हो जाएगी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 532 डिवाइडेड बाय 27। और बस यही हमारे पास इसकी क्या है फाइनल वैल्यू है एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है आंसर आ चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा डायरेक्ट किया क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व कर ली। तो अगर अब कहीं हम लोग डायरेक्ट भी करेंगे तो हमें समझ आएगा। तो नाउ नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।